वीर बालक बादल, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी और जो सीधे अलाउद्दीन खिलजी से जाकर भिड़ गया। जी हाँ, क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए इसे क्रमानुसार जान लेते हैं। साथियों, उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह हुआ करता था। यह बहुत ही धूर्त तथा निष्ठुर बादशाह था। राजपुताने में चित्तौड़ के सिंहासन पर उस समय राणा रतन सिंह विराजमान थे। अलाउद्दीन ने किसी से सुन रखा था कि राणा की जो महारानी पद्मिनी है वो बहुत ही गजब की सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को किसी भी प्रकार पाने के लिए जतन करने लगा। वह धूर्त बड़ी भारी सेना लेकर राजपुताने चला गया और चित्तौड़ से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला। उस धूर्त ने राणा के पास एक संदेश भिजवाया और कहा कि मैं पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे में देखकर लौट जाऊंगा। महाराणा रतन सिंह ने इतनी बात के लिए व्यर्थ रक्तपात करना उचित नहीं समझा। उनके बुलाने पर अलाउद्दीन दुर्ग में आया और दर्पण में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखाकर वापस जाने के लिए कहा। राजा ने पूरा एक जलाशय बनाया और वहां से एक झरोखे के माध्यम से रानी का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। अब लौटते समय राणा उसे दुर्ग तक बाहर छोड़ने आए, क्योंकि हम लोगों में कहा जाता कि अतिथि देवो भव, फिर अतिथि कैसा भी हो उसका स्वागत सत्कार पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। भैया, लेकिन धूर्त तो धूर्त ठहरा। इसने लौटते समय राणा को पकड़ लिया, क्योंकि यह दुर्ग में तो अकेला आया था लेकिन दुर्ग के बाहर अपनी सेना छोड़ के आया था। अपने सैनिकों को छिपाकर इसने खड़े कर दिए थे। जैसे ही राणा बाहर निकलते वैसे ही इन लोगों ने उनको पकड़ लिया और बंदी बनाकर अपने शिविर में ले गए। अब राणा के बंदी हो जाने से चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गई। बादशाह की सेना इतनी बड़ी थी कि उससे सीधे टकरा नहीं सकते थे और टकराते तो विजय पाने की कोई आशा नहीं थी। अंत में रानी पद्मिनी के जो मामा थे गोरा, उन्होंने एक योजना बनाई और अलाउद्दीन को संदेश भेज दिया कि यदि रानी पद्मिनी बादशाह के पास आने को तैयार हो जाए तो क्या उनके आ जाने पर बादशाह राणा को छोड़ देंगे। हम रानी के साथ 700 दासियां भी भेजेंगे, शाही सैनिक उन्हें रोकेंगे नहीं। कुछ शर्त थी। बादशाह ने इस बात को बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया और सायंकाल का अंधेरा होने पर इधर दुर्ग से 700 पालकियां निकली। कितनी? 700 पालकियां। बादशाह के सैनिक विजय के उन्माद से उत्सव मना रहे थे। शाही सेना में पहुंचकर रानी ने पहले राणा से भेंट करना चाही और यह मांग भी रानी की स्वीकार हो गई। प्रिय दर्शकों, आपको क्या लगता है कि रानी पद्मिनी पालकी में बैठकर यवन बादशाह के पास गई होगी? नहीं, पालकी में रानी बना स्त्री वेश में छिपा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रानी का कोई और नहीं बल्कि रानी का 12 वर्ष का सुंदर भांजा वीर बालक बादल था। दूसरी पालकियों में भी राजपूत सरदार बैठे हुए थे और पालकी उठाने वाले कहारों के वेश में भी राजपूत योद्धा ही थे। राणा को मुक्त करके घोड़े पर बिठाकर कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर उन्हें भेज दिया और स्वयं अलाउद्दीन की सेना पर शस्त्र लेकर टूट पड़े। गोरा इस सेना का सेनापति था। बादल ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखलाई
लेकिन प्रिय दर्शकों, मुट्ठी भर राजपूत समुद्र के समान विशाल शाही सेना से कब तक लड़ते। गोरा भयंकर युद्ध लड़ रहा था। एक नहीं, दोनों हाथों से तलवार चलाकर यवन सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटता हुआ बालक बादल दुर्ग में पहुंच गया। अलाउद्दीन चाहता था कि इस युद्ध का समाचार दुर्ग में ना पहुंचे। अचानक आक्रमण करके वह पद्मिनी को पकड़कर दिल्ली ले जाना चाहता था, किंतु उस 12 वर्ष के बालक ने उसकी एक भी चाल चलने नहीं दी। दुर्ग में समाचार पहुंचते ही राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और निकल पड़े धर्म एवं मातृभूमि पर मस्तक चढ़ाने को। बड़ी कठिनाई से अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। अपनी अधिकांश सेना की बलि देकर जब वो चित्तौड़ के पवित्र दुर्ग में घुसा, तब वहां बहुत बड़ी बड़ी चिताएं धाए धाए करके जल रही थी, क्योंकि राजपुताने की देवियां पापी पुरुष के स्पर्श से बचने के लिए अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। अलाउद्दीन ने अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गया, क्योंकि भारत की वह गौरव दिव्य भूमि सतियों के तेज के साथ वीर बालक बादल की सूरता एवं बलिदान से नित्य उज्जवल हो रही थी। तो साथियों, देखा आपने कि राजपुताने में 12 वर्ष के ऐसे ऐसे बालक भी हुए जिन्होंने मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को भी चारों खाने चित कर दिए। साथियों, आशा करता हूं आपको वीर बालक बादल की यह शौर्य से भरी हुई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे।